हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं निकल चुका हूं आगरा के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमने पिकअप टाइम पे थोड़ा सा डिले होने की वजह से लेट हो गए और सुबह का भी बज रहा है 7:30। तो मैं निकल चुका हूं आगरा के लिए। अभी आगरा जाएंगे, रास्ते में क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे रहेगा प्रोग्राम, पूरा आपको हम दिखाएँगे। बने रहना आप ब्लॉग में। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूर दूर तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। हम निकल चुके हैं यहाँ से अपना महिपालपुर से पिकअप करके, और सीधा हम अभी ढाबा पर रुकने वाले हैं। जो ढाबा ये आएगा, और देखते हैं अभी क्या क्या रास्ते में नज़ारा रहेगा, खाने पीने के आइटम में क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ बताऊँगा मैं इसी ब्लॉग में। आप लोग बने रहना। और ये मेरी खुद की पर्सनल ड्यूटी है, ये बात मैं आपको बता दूँ। दिल्ली से आगरा जाना और आना, जिसमें राउंड ट्रिप रहेगा और अच्छी ट्रिप है। और हमने तो बेस्ट प्राइस दिया था कस्टमर को, तो उसके अकॉर्डिंग ही बेस्ट है। तो और ये ट्रिप जो मेरा स्टार्ट हुआ है महिपालपुर से हुआ है, जैसे आपको मैं बता दूं। और मैं इनका ट्रिप सुबह 4 बजे जाना था, बट मेरे साइड से थोड़ा सा डिले होने की वजह से वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं डिले पहुँचा, बट अभी हम लोग निकल गए और अच्छा लगेगा। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो, जो दिल्ली से चल के मथुरा वृंदावन के रास्ते होते हुए आपका आगरा 5 घंटे 30 मिनट का रास्ता सफ़र है, जो आपको देखने को मिलेगा। हम जो ट्रैवल कर रहे हैं इस बीच में, इसमें हम आपको बता दें सीएनजी का जो टाइमिंग है वो इंक्लूडिव है, क्योंकि 25 से 30 मिनट सीएनजी लग जाता है रिफ़िल कराने में। 1 सिलेंडर सीएनजी रिफिलिंग होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अपना मथुरा वृंदावन के अंदर जो कट आता है एक्सप्रेसवे से, हम जाने वाले हैं, आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे से। जैसे आप देख सकते हो, तो ऐसा होता है कि हम कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चार्ज करते हैं। बट ऐसा आपको सजेशन देता है गूगल कि भाई ऐसा करो, आप 4 घंटे में पहुँचो। अरे भाई, एक चीज़ बताओ, आप छोटी सी बात हो, सेफ्टी आपकी भी है ना। अगर सेफ्टी आपकी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो हमारा मेन जो विज़न है ना, वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए है। हम 80 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, 80 से ऊपर चलाते नहीं हैं। इसमें ये होता है कि कम से कम कस्टमर का जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो बहुत हम लोग 0 लेवल पर रखते हैं कि भाई रिस्क में किसी बात का कोई कांड ना हो, कोई हादसा ना हो जाए। तो ये चीज़ें मतलब एक ऐसा होता है कि आप समझिए, जो एक कस्टमर, वो कस्टमर नहीं है, हमारा फैमिली रिलेशन है। तो इसलिए ये चीज़ें रखी जाती है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मार्केट में बहुत ऐसे बंदे मिलेंगे जो रेट ज़्यादा भी बता देगा, कम भी बता देगा, और कितने बंदे आपके साथ 100% का वर्क करेगा ये गारंटी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में जो मार्केट में हालात है ना, बंदा एडवांस ले लेते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने कई कस्टमर का फेस किया है, और उनका एक चीज़ जवाब रहा है कि सर आजकल हम ऑनलाइन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी सच है, ऐसा नहीं है, ये सच्चे है। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ लोग हैं मार्केट में बैठे हुए जो गंद फैला के रखा हुआ है। और कहते हैं ना कि विश्वास नाम का एक चीज़ होता है। विश्वास हमने आप पे किया और आपने हम पे किया। विश्वास खोया किसने? आपने, हमने तोड़ा तो हमने खो गया। तो यही एक लॉजिक जो है ना, इंसान को बहुत बड़ा इंसान, महान इंसान बनाता है। आप भरोसा कीजिएगा, आप हम पे, हम आप पे। तो आप हमेशा ना उसकी बैकग्राउंड समझिए। कभी भी किसी भी ट्रैवल एजेंसी या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की लाइक होटल हो या कुछ भी हो, तो इस बात को खास करके ध्यान रखना ज़रूरी है। उसकी रिव्यू पढ़िए, उसको कस्टमर बन के नए नए नंबर से फ़ोन कीजिए, ताकि वो क्या सामने वाला के अंदर का वर्ड निकल रहा है और आपको कैसा कैसा चीज़ें बता रहा है, ताकि आपको ना, मतलब आप उसकी जो सामने वाले की वो होती है ना कि भाई जो मैं सामने वाले को निकाल सकता हूँ कि गलतियाँ किससे क्या होती है। आप कस्टमर बन के फ़ोन कीजिए उनको कि भाई मैं दिल्ली से हरिद्वार जा रहा हूँ, मुझे कितना कॉस्ट मिलेगा। फिर कोई नए नंबर से फ़ोन कीजिए कि दिल्ली से हरिद्वार जा रहा हूँ, कितना कॉस्ट आएगा। तो उससे क्या होता है ना, क्लियर ही हो जाती है आपकी कि एक कस्टमर को ये रेट मिला, दूसरे कस्टमर को ये रेट मिला। और जो परमानेंट ड्राइवर है, या फिर आपका एजेंट है, या फिर आपका कि कोई भी कंपनी है, वो फिक्स रेट बताएगा। ऑफ सीजन का जो रेट होता है वो फिक्स रेट बताएगा। बाई क्या होता है, डिमांड में ना हमेशा चीज़ें अप रेट बढ़ती है। मजबूरी होता है हम लोग का बढ़ाना, क्योंकि गाड़ियाँ उस टाइम लिमिटेड बची जाती है। बट बहुत ऐसी कंपनी है जो
दिल्ली हरिद्वार का रेट 2900 रुपये का हम लोग चार्ज करते हैं, या दिल्ली से आगरा सेम डे राउंड ट्रिप का हम लोग 5600 से 6000 के बीच में चार्ज करते हैं सेडान गाड़ी का। अब होता है क्या है कि बहुत ऐसे लोग मांगेंगे आपको 7000 मांगेंगे, 8000 मांग लेंगे, 10000 मांग लेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब मांगने का कोई हद ही हिसाब नहीं है। बहुत कुछ भी मांग सकते, नहीं मांग सकते, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक ही वसूल है, अगर आपसे गाड़ी नहीं हो रही है भाई अरे मैनेज, तो आप मत लो बुकिंग। अगर आपके अंदर क्षमता है ये चीज़ करने की तो आप लो, अदरवाइज मत लो। तो ये चीज़ आपको कभी भी नोट कीजिए, इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हो। आप हमारे साथ भी कर सकते हो, हमारे रिव्यू जाकर आप पढ़ सकते हो गूगल पे, अपना क्या कहते हैं ATS कैब गूगल पे लिख के आप देख सकते हो दोस्तों। तो हम दोस्तों मैं बता दूं आपको, हम लोग निकल के अभी आप देख सकते हो, मैं आपको जो हमारी वीडियो चल रही है आपको बैकग्राउंड की, वो आपका टोल प्लाजा का आ चुका है ना। हम पहुंच गए हैं आगरा। बीच में हमने रोका था गाड़ी कहाँ पे, विजय शिवा ढाबा, मथुरा जेवर टोल प्लाजा के पार करके। तो वहाँ पे ठीक है, खाना पीने की भी आइटम है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है, स्वाद भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कभी भी ना, जब भी आप ऐसा करो जाओ तो रास्ते में खाना पीना खाते हो आराम से जाओ, और कभी भी किसी भी ड्राइवर को प्रेशराइज मत कीजिए किसी भी बात के लिए। जो भी हो आप बाद में फाइट कीजिए कंपनी से या ट्रैवल एजेंसी से, उस टाइम उसकी आप फीडबैक रिव्यू देंगे तो उसमें आप बता सकते हो। बट थिंकिंग क्या होता है कि जब भी आप बोलते हो ना, तो उस टाइम ड्राइवर किस मोड में है, कैसा ड्राइव कर रहा है, उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके साथ। देखो जान की सेफ्टी सबसे मेन प्रॉब्लम है। खैर जो ये हमारे कस्टमर है सर जो जा रहे हैं हमारे साथ, ये आए हुए हैं उड़ीसा साइड से, ठीक है। हमने इनका रिव्यू भी डाला है अपने चैनल पे इंस्टाग्राम, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। AT व्लॉग या ATS कैब करके लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और उसमें क्या होता है कि हम कस्टमर के रिव्यू मांगते हैं, आपको जो ठीक लगे उसके लिए आप डालो। तो ये सारी चीज़ें, ये टोल प्लाजा भाई पता नहीं आज की डेट में एक संसार में आपने देखा है। अभी आपने देखा होगा हमसे पहले जो गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी में क्या हुआ कि वो कोई सरकारी ऑफिसर होगा या कुछ होगा, इस वजह से दिक्कतें हो रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे का अपडेट देता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ आगरा ड्रॉप कर दिया क्लाइंट को, देख सकते हो। और ये आगरा का सिटी है जैसे आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने क्लाइंट को आगे ड्रॉप करके पीछे मतलब ताजमहल चौक के पास, मैंने बोला भाई एक काम करना आप घूम के आओ, जब तक मैं CNG लेके खड़ा रहता हूँ पार्किंग में। उन्होंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, बस घूम के निकल जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत है, धूप में सबको हालत ख़राब हो जाता है। तो ये वाली बात है। तो भाई अब तो आगरा हो या लखनऊ हो चाहे कोई भी सिटी हो, हर जगह ट्रैफिक लगने लगा है। और ये ट्रिप मेरी पर्सनल है, क्योंकि मेरा खुद की एजेंसी की ट्रिप है। तो मैं ड्राइवर आया नहीं तो मेरे को आना पड़ा। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मुझे ऑफिस में बैठना पड़ जाता है इस चक्कर में। और यहीं बगल में ये ताज व्यू चौराहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ताज व्यू चौराहा है। या आपको ये मंदिर भी दिख जाएगा, ठीक है। मंदिर से के पास आप देखोगे ना तो ये वो है क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, ठीक है। पेट्रोल पंप से ये देखिए लाइन लगा हुआ CNG का, देख रहे हो। तो यहीं पे मिलेगा। जितने में कस्टमर ने बोला कि भाई मैं घूम के आ रहा हूँ, हमारी समझदारी तो यही बनती है कि हम CNG डलवा ले। तो भाई क्या ही बोले, चाहे कोई भी सिटी हो, ड्राइविंग जो है ना, ड्राइविंग इंसान की वो है, मतलब यार आगे पीछे नहीं देखेगा, बस सीधा खड़ा खड़ा गाड़ी निकाल लेगा, अपना सीधा होना चाहिए उंगल, बस सबको यही अपना रास्ता दिखता है। तो मैं आ चुका हूँ ताज व्यू तिराहा, जैसे आप देख सकते हो, है ना। ये ताज व्यू तिराहा है जैसे आप देख सकते हो। ताज व्यू तिराहा जो आपका आगरा में है। और ये आगरा से मैं अब CNG पंप पे CNG ले रहा हूँ। CNG लेने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से हम चले जाएंगे घर, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको सही बताऊँ, सुबह हो गए थे लेट, और लेट होने की वजह से गड़बड़ हो गई कहानी। और टोल कितने कितने कटे हैं इसके बारे में भी आप लोग को अपडेट देता हूँ, क्योंकि सुनने में आया टोल का रेट बढ़ चुका है।
तो भाई जाहिर सी बात है देखना बनता है। तो चलिए दिखाते हैं टोल के बारे में भी, है ना। मेरा दूसरा अकाउंट से लिंक है टोल। तो भाई कहाँ गया टोल? टोल टोल दोस्तों मैं टोल देख रहा हूँ बट टोल का इसमें मैसेज दिखा नहीं रहा है। तो हो सकता है बाद में कहीं काटेगा, क्योंकि पीछे उसके कई जगह पॉइंट पे ना सर्वर का पंगा था, समझ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट थे और इस वजह से मैंने टोल का भी रिसीव नहीं आया। बाकी जैसे भी आता है अपडेट देख लो भाई। ये ताज तिराहा है, ताज। दोस्तों ये देख सकते हो, मैं सीएनजी की लाइन में लग चुका हूँ। और आपको मैं बता दूँ, आगरा में जो सीएनजी है ना, ये यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है। तो और लंबी लाइन भी है, लिमिटेड पंप है। तो आप देख सकते हो 96.75 का रेट आ रहा है। तो जो भी है महंगी तो है ही भाई, और रेट कस्टमर मिलता नहीं है। अपना हो चुका है ड्रॉप और मैं आ चुका हूँ दिल्ली। दिल्ली से पहुँचने वाला हूँ घर। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग मतलब रहा। ऐसा रहा ट्रिप कि लाइफ पे मैंने जितने भी कस्टमर देखे उससे कुछ हटके ही रहा ट्रिप। तो बहुत ही मज़े आए और मज़े कहते हैं ना भाई, मज़े में ही मज़े और हो गए। तो कस्टमर गए और ताजमहल वगैरह घूम के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और मतलब मैं उनको ड्रॉप कर दिया था 8 बजे के आसपास में। 8 बजे ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया हूँ घर की तरफ। जैसे आप देख रहे हो अभी रात को बज रहे 10 और मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि जाम लगा था। इस चक्कर में मैंने वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा होल्ड कर लिया। तो भाई इस ट्रिप में, ये ट्रिप मेरी खुद की पर्सनल ट्रिप थी। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिप में मैंने जब कस्टमर से चार्ज किए वो 6000 रुपये चार्ज किए प्लस पार्किंग चार्ज किए। और सेम डे अप एंड डाउन आगरा से हमने ताजमहल घुमाया उनको। वो आगरा फोर्ट गए नहीं, हमारे पास ऑप्शन होता है हम आगरा फोर्ट भी घुमाए। तो आज के ट्रिप हमारा यही रहा, मज़ेदार ट्रिप रहा। और हालांकि मैं आपको बता दूं ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था भाई। कस्टमर भी बहुत ही वेरी नाइस कस्टमर, मतलब किसी बात की चिक चिक नहीं। क्योंकि हमारा डील जो होता है वो साफ शब्दों में क्लियर पहले ही कर दिया जाता है। क्योंकि रीजन ये होता है कि अंधेरे में रख के काम करने का कोई फायदा नहीं है भाई, उससे लॉस अपना ही है। कस्टमर एक्सपीरियंस खराब तो मतलब समझ लो खराब। तो भाई कभी भी ना किसी भी कस्टमर को आप अगर डील देते हो तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई साफ शब्दों में उनको जो भी कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन आप अपना बता दो। कस्टमर की मर्जी होगी तो एग्री करेगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं एग्री करेगा। क्योंकि भाई कोई भी बंदा हिडन चार्ज के लिए करके बाद में बहुत दिक्कतें फेस करता है। चाहे मैं क्यों ना हूँ भाई, आप अपने आप को कस्टमर की जगह रिप्लेस करके देखो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो सो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा, अमेजिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। फेसबुक पेज पर ज़्यादा फॉलो जरूर करना। और मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास क्षेत्र में, अब पहुँचने वाला हूँ घर 10 मिनट में। तो आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को वॉच करें। थैंक यू। मिलते हैं कल के नए टॉपिक, नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग आज का बोला बहुत थोड़ा सा वो आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कि लेट आ रही ब्लॉग, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, महीने का जो भी आता है मतलब ये समझ लो कि 8-10 ब्लॉग तो आएगा ही आएगा भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।